अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में भारत का सबसे पक्का दोस्त कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा रूस। हम अक्सर सुनते हैं कि रूस हमारा पड़ोसी नहीं, लेकिन पड़ोसी से कम भी नहीं। लेकिन दोस्तों, भावनाओं में रूस पास है, मगर हकीकत में नक्शे पर कहानी कुछ और ही है। अगर आज अचानक आप और मैं तय कर लें कि हमें अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भारत से रूस जाना है, तो सबसे पहला सवाल होगा, रूस आखिर कितनी दूर है, और दूसरा, वहां पहुंचने में समय कितना लगेगा। क्योंकि याद रखिए, दिल्ली से मॉस्को की सीधी दूरी करीब 4300 किलोमीटर है। सुनने में ये कश्मीर से कन्याकुमारी के डबल जैसा लगता है, लेकिन असली सफर सिर्फ किलोमीटर से तय नहीं होता। बीच में आते हैं खतरनाक बॉर्डर, ऊंचे पहाड़, वीजा की दिक्कतें और बदलते हुए मौसम। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जो हम सब चुनना चाहेंगे, हवाई जहाज। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए सीधी फ्लाइट पकड़ते हैं, तो आप हिमालय के ऊपर से उड़ते हुए सेंट्रल एशिया को पार करेंगे। इस सफर में आपको सिर्फ 6 से 7 घंटे लगते हैं। यानी अगर आपने सुबह 9 बजे दिल्ली में पराठे खाए, तो आप दोपहर का लंच मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कर सकते हैं। ये रास्ता सबसे महंगा है, लेकिन सबसे आसान भी। पर रुकिए, असली मजा तो अब शुरू होगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप कहते हैं मुझे प्लेन से नहीं, अपनी एसयूवी कार से जाना है। क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, लेकिन ये रास्ता किसी फिल्मी एडवेंचर से कम नहीं होगा। सीधे रास्ते से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं, जहां से गुजरना फिलहाल लोहे के चने चबाने जैसा है। तो आपके पास बचता है दूसरा रास्ता। आपको भारत से निकलकर नेपाल, फिर चीन के पश्चिमी हिस्से से होते हुए किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के विशाल रेगिस्तानों को पार करके रूस में घुसना होगा। इस घुमावदार रास्ते की दूरी 6000 से 7000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अगर आप रोज बिना थके 10 से 12 घंटे भी ड्राइव करें, तो भी अलग अलग देशों के कस्टम्स, पुलिस चेकिंग और खराब रास्तों से जूझते हुए आपको मॉस्को पहुंचने में 15 से 18 दिन लग जाएंगे। ये रास्ता आपकी और आपकी गाड़ी दोनों की परीक्षा ले लेगा। अब सोचते हैं ट्रेन के बारे में। क्या हम ट्रेन में बैठकर चाय पीते हुए रूस जा सकते हैं? फिलहाल तो नहीं। भारत से रूस की कोई सीधी ट्रेन नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले जानते होंगे कि एक INSTC प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क बन सकता है जो मुंबई से ईरान और फिर अजरबैजान होते हुए सीधे मॉस्को तक जाए। अगर ये सपना सच हुआ, तो ये सफर करीब 5 से 4 दिन का रह जाएगा। हवाई जहाज से धीमा, लेकिन कार के धक्कों से बहुत आरामदायक। ये भारत और रूस के व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अब आते हैं उस ऑप्शन पर जिसे सिर्फ कोई सनकी या हिम्मत वाला ही चुन सकता है, पैदल। अगर कोई इंसान सच में अपना बैकपैक उठाकर भारत से रूस पैदल निकल पड़े, तो उसे क्या क्या झेलना होगा। पहले हिमालय की जानलेवा ठंड, फिर सेंट्रल एशिया के सूखे रेगिस्तान और आखिर में साइबेरिया की जमा देने वाली बर्फ। इंसान की औसत रफ्तार और थकान को देखते हुए अगर वो रोज 8 घंटे भी चले, तो उसे रूस की सीमा तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, और वो भी तब जब उसे हर देश का वीजा आसानी से मिल जाए और रास्ते में जंगली जानवर या खराब मौसम उसका रास्ता न रोकें। ये सफर नामुमकिन तो नहीं, लेकिन जानलेवा जरूर है। तो दोस्तों, गणित साफ है। हवाई जहाज से 7 घंटे की नींद, कार से 15 दिन का एडवेंचर, ट्रेन से भविष्य में 5 दिन का सफर और पैदल 6 महीने की तपस्या। भारत और रूस की दोस्ती जितनी गहरी है, दूरी भी उतनी ही विशाल है। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले और सारा खर्चा फ्री हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? फ्लाइट की रफ्तार या रोड ट्रिप का रोमांच?